टैलेंट हम में भी होता। लेकिन क्या सच में वो लोग सिर्फ टैलेंट के दम पर वहां पहुंचे हैं, या फिर कहानी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो दिखता तो नहीं लेकिन हर बड़ी कामयाबी की असली जड़ वही होता है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इसी साइलेंट पावर को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ की सालों की रिसर्च और उनकी उस मशहूर किताब के सीक्रेट्स जो ये साबित करते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ बिल्कुल नहीं होता। अब देखिए, इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत मिलता है वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के एक बहुत ही हैरान करने वाले किस्से से। एंजेला डकवर्थ ने वहां के हजारों कैडेट्स पर एक गहरी रिसर्च की। ये वो कैडेट्स थे जो फिजिकली सबसे फिट थे, दिमाग से बेहद तेज थे और जिनका आईक्यू बिल्कुल टॉप लेवल का था, मतलब एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन हुआ क्या? ट्रेनिंग के पहले ही हफ्ते में सैकड़ों लोगों ने हार मान ली और एकेडमी छोड़ दी। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग आखिर तक टिके रहे वो कौन थे? वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं थे, बल्कि वो ऐसे लोग थे जिनके अंदर कभी ना हार मानने की एक अजीब सी जिद थी। और बस यही वो एक फर्क है जो पूरी बाजी पलट देता है। और इसी जिद को साइकोलॉजी की भाषा में हम ग्रिट कहते हैं। देखिए, ग्रिट कोई जादू टोना नहीं है, ये बस पैशन और परसिस्टेंस यानी जुनून और लगातार कोशिश करते रहने का एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। मतलब बात ये नहीं है कि कोई इंसान पैदाइशी कितना होशियार है, बल्कि बात ये है कि जब बाकी सब लोग थक हार कर बैठ जाते हैं तब भी कोई इंसान अपनी मुश्किलों से कैसे लड़ता रहता है। सच कहूं तो यही वो ताकत है जो किसी भी आम इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर बना देती है। तो चलिए इस मिस्ट्री के पहले सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। सीक्रेट नंबर 1 है, पैशन ही लंबे समय की सफलता तय करता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पैशन कोई ऐसी चीज है जो बस एक रात में अचानक मिल जाती है, मतलब सुबह सोकर उठे और जिंदगी का मकसद सामने आ गया। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। सच तो ये है कि पैशन रातों रात नहीं मिलता, बल्कि ये समय के साथ धीरे धीरे बिल्ड होता है। जरा सोचिए दुनिया के सबसे महान म्यूजिक जीनियस मोजार्ट के बारे में। लोग तो यही कहते थे कि भाई इन्हें तो भगवान ने ही टैलेंट का वरदान दिया है, लेकिन जब उनके बचपन को खंगाला गया तो कहानी कुछ और ही निकली। दुनिया जिसे गॉड गिवन टैलेंट मानती थी, उसके पीछे मोजार्ट की जिंदगी के पहले 18 सालों की खामोश, दर्दनाक और एकदम पागलों वाली प्रैक्टिस छुपी थी। उन्होंने खुद को भट्टी में तपाकर वो मुकाम हासिल किया था। और पता है, साइंस भी इस बात पर मुहर लगाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये सामने आया है कि जो लोग अपने काम में सच्चा इंटरेस्ट और पैशन रखते हैं वो उन लोगों के मुकाबले पूरे 3 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं जो सिर्फ किसी बाहरी इनाम या सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। पूरे 3 गुना, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। इसे कहते हैं पैशन की असली ताकत। अब आते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट पर। सीक्रेट नंबर 2 है डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सोची समझी मेहनत नेचुरल टैलेंट को भी पछाड़ देती है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ पैशन होना काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना सही डायरेक्शन वाली मेहनत के पैशन सिर्फ एक सपना है। बर्लिन की एकेडमी ऑफ म्यूजिक में हुए एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा तो दिमाग घुमा देने वाला था। वहां वर्ल्ड क्लास सोलोइस्ट बनने वाले और एक एवरेज प्लेयर बनकर रह जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच आईक्यू या फैमिली बैकग्राउंड का कोई फर्क नहीं था। फर्क था तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के घंटों का। जो लोग टॉप पर पहुंचे उन्होंने अपनी जिंदगी के औसतन 10,000 घंटे प्रैक्टिस में झोंक दिए थे, जबकि पीछे रह जाने वालों ने 4,000 घंटे से भी कम प्रैक्टिस की थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये सिर्फ कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी, ये थी डेलिबरेट प्रैक्टिस। होता क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस में इंसान सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहता है, बस वही करता है जो उसे पहले से आता है। लेकिन डेलिबरेट प्रैक्टिस, इसमें सीधे अपनी कमजोरियों पर वार किया जाता है। टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स को ही देख लीजिए। वो अपनी प्रैक्टिस में जानबूझकर उन शॉट्स को बार बार खेलती थीं जिनमें वो कमजोर थीं। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने निबंधों को बार बार लिखते थे, अपनी ही गलतियां निकालते थे और फिर से लिखते थे। कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ वहां नहीं होती जहां सब कुछ आसान लगे, ग्रोथ वहां होती है जहां अनकंफर्टेबल महसूस हो। अब बढ़ते हैं तीसरे सीक्रेट की ओर।
सीक्रेट नंबर 3 है एक मजबूत पर्पस या उद्देश्य की भावना का होना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस इतनी दर्दनाक और मुश्किल होती है तो फिर गिव अप ना करने की ताकत आखिर आती कहाँ से है? जब सब कुछ बिखर रहा हो तब क्या चीज इंसान को आगे धकेलती है? इसका जवाब है एक बहुत ही गहरा, कभी ना हिलने वाला पर्पस। यही वो एक चीज है जो किसी की भी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। वर्ल्ड वॉर II के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के उस भयानक अंधेरे में साइकियाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने एक बहुत ही गहरी बात नोटिस की। जो लोग उस नर्क में भी जिंदा बच गए वो फिजिकली सबसे मजबूत लोग नहीं थे, बल्कि वो ऐसे लोग थे जिनके पास जीने का एक बहुत ही गहरा कारण था, एक पर्पस था। उन्होंने लिखा भी है कि जिसके पास जीने का एक क्यों है वो लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। और देखिए, ये कोई हवाई या सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। साइंस बताती है कि जिन लोगों के पास अपनी जिंदगी में एक क्लियर पर्पस होता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की उम्र उन लोगों से 7 साल ज्यादा होती है जिनके पास कोई पर्पस नहीं होता। 7 साल मतलब पर्पस सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाता, ये इंसान को जिंदा भी रखता है। तो भाई, अगर ये पर्पस ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे? इसके लिए खुद से ये 3 सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, जो काम हो रहा है वो दूसरों की जिंदगी कैसे बदल रहा है? दूसरा, अगर आज हार मान ली तो इससे किसका नुकसान होगा? और तीसरा, आज से 10 साल बाद किस वजह से याद रखा जाना है? याद है जब स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था? वो टूटे नहीं क्योंकि उनका पर्पस सिर्फ एप्पल नाम की एक कंपनी चलाना नहीं था, उनका पर्पस था आम इंसान के लिए टेक्नोलॉजी को बिल्कुल आसान बनाना। एक सच्चा पर्पस हमेशा इंसान को वापस बाउंस बैक करने की ताकत देता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे सीक्रेट की। सीक्रेट नंबर 4 है उम्मीद यानी होप का मनोविज्ञान। गिरकर वापस उठने के लिए एक बहुत ही एक्टिव और एग्रेसिव उम्मीद की जरूरत होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जिस उम्मीद की बात हो रही है वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठकर किसी चमत्कार का इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं ना, वो फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनाते कि यार मैं ही फेलियर हूं, बल्कि वो उसे सिर्फ एक घटना या इवेंट मानते हैं कि मेरा बस ये वाला प्रयास फेल हुआ है। सच माने शब्दों का ये छोटा सा बदलाव दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल कर रख देता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ये साफ बताती है कि जो लोग खुद को मैं फेलियर हूं कहने के बजाय अपनी फेलियर को सिर्फ एक इवेंट मानते हैं, वो अगली बार पूरे 40% ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। बास्केटबॉल के भगवान कहे जाने वाले माइकल जॉर्डन का किस्सा तो सुना ही होगा। उन्हें उनके हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। वो घर जाकर खूब रोए, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अगले ही दिन से और भी ज्यादा कड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दी और बाकी तो इतिहास है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सीक्रेट पर। सीक्रेट नंबर 5, माहौल या एनवायरनमेंट जो हमारी ग्रिड को आकार देता है। ये वो आखिरी लेकिन सबसे अहम साइलेंट फैक्टर है जो ये तय करता है कि लंबी रेस में आखिर कौन टिकेगा। फिनलैंड का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम का कल्चर बदलकर खुद को दुनिया में टॉप पर ला खड़ा किया। या फिर नेवी सील्स की वो ब्रूटल हेल वीक ट्रेनिंग देख लीजिए। वहां लोग अकेले अपने दम पर नहीं टिकते, बल्कि उनका वो कल्चर, वो एक दूसरे का साथ उन्हें आगे खींचता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी तो यहाँ तक कहती है कि किसी भी इंसान के 5 सबसे करीबी दोस्तों की जो औसत आय और मानसिकता होती है वो इंसान भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। सीधी सी बात है, माहौल या तो इंसान को बनाता है या फिर चुपचाप अंदर ही अंदर तोड़ देता है। इसीलिए जिन लोगों में सच में ग्रिट होती है ना, वो अपना एनवायरनमेंट खुद डिजाइन करते हैं। महान बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने जब देखा कि उनके कुछ साथी प्रैक्टिस खत्म होते ही तुरंत निकल जाते हैं, तो उन्होंने जानबूझकर उन खिलाड़ियों के साथ उठना बैठना शुरू किया जो सबसे ज्यादा और पागलों की तरह मेहनत करते थे। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर औसत लोगों के साथ रहेंगे तो औसत आदतें ही आएंगी। इसलिए ये चुनना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास कैसी एनर्जी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सारी रिसर्च और सारे फैक्ट्स बस इसी एक लाइन पे आकर सिमट जाते हैं। टैलेंट एक लॉटरी है, लेकिन ग्रिट एक चॉइस है।
आज इसी वक्त ये चॉइस हम सबके पास है। क्या हमें हार माननी है या एक कदम और आगे बढ़ाना है? क्या सिर्फ टैलेंट के भरोसे बैठे रहना है या फिर ग्रिट को चुनना है? अगर आज की इस एक्सप्लेनर से कुछ भी नया और दमदार सीखने को मिला हो और वो कभी ना हार मानने वाली जिद अंदर महसूस हो रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखें आई हैव ग्रिट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और शानदार चर्चा के साथ।